इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर आई बेहतरीन सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का रिकैप। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। ये कहानी है छोटे से शहर हॉकिंस की, जो कि बेस्ड है 1983 में। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी का दृश्य, जहाँ एक वैज्ञानिक किसी अदृश्य जानवर से डरकर भाग रहा होता है, लेकिन जब वो भागने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करता है तो वो जानवर उसे ऊपर खींच लेता है। दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि चार दोस्त विल बायर्स, माइक व्हीलर, जस्टिन हेंडरसन और लूकस सिंक्लेयर माइक के घर पर डंगन्स एंड ड्रैगन्स गेम खेल रहे होते हैं। खेल खत्म होने के बाद तीनों दोस्त माइक के घर से अपनी अपनी साइकिल लेकर चल पड़ते हैं। जब विल अकेला अंधेरे रास्ते पर अपने घर की ओर जा रहा होता है तो एक अजीब प्राणी से टकरा जाता है। विल डरकर अपनी साइकिल को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ भागता है। वो प्राणी उसका पीछा करता है। उससे बचने के लिए विल अपने गैराज में जाता है और बंदूक से उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पलक झपकते ही विल वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन विल की मां जोयस बायर्स अपने बेटे के गुम होने की सूचना पुलिस प्रमुख जिम हॉपर को देती है। सारी पुलिस विल को ढूंढना शुरू कर देती है। उधर लैब के प्रमुख डॉक्टर ब्रेनर लैब के अंदर से निकलने वाले अजीब से पदार्थ की जांच करते हुए कहते हैं कि वो लड़की अभी बहुत दूर नहीं गई होगी। आगे हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की अस्पताल के कपड़ों में एक रेस्टोरेंट में खाने का सामान चोरी कर रही होती है। रेस्टोरेंट का मालिक उसे खाने का सामान देता है और चुपके से पुलिस को बुला लेता है, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस की जगह डॉक्टर ब्रेनर के एजेंट वहां आते हैं और रेस्टोरेंट के मालिक को मार देते हैं। एजेंट उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की अपनी अदृश्य शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां से भाग जाती है। तभी हमें पता चलता है कि इस लड़की के पास अजीब ताकतें हैं। बहुत ढूंढने पर भी विल नहीं मिलता। विल की मां जॉयस के पास फोन आता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से फोन खराब हो जाता है। लेकिन जॉयस को ये पता चल जाता है कि फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि विल खुद था। जब तीनों दोस्त विल को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं तो उनको वही अजीब शक्तियों वाली लड़की मिलती है। तीनों दोस्त उस लड़की को माइक के घर ले आते हैं। जब वो उस लड़की से उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना हाथ आगे कर देती है, जिस पर 11 नंबर होता है। उसके बाद से वो उसे 11 कहकर बुलाने लगते हैं। 11 उनको बताती है कि विल उल्टी दुनिया यानी एक अलग पैरेलल डायमेंशन में चला गया है और डेमोगोर्गन नाम का प्राणी उसका पीछा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि माइक की बहन नैन्सी और उसकी दोस्त बारबरा स्टीव हैरिंगटन के साथ एक पार्टी में जाते हैं। विल की तलाश करते हुए विल का भाई जोनाथन स्टीव के घर के पास पहुंच जाता है और अपने कैमरे से पार्टी की तस्वीरें लेने लगता है। जब बारबरा स्विमिंग पूल के पास अकेली बैठी होती है तो डेमोगोर्गन उस पर हमला कर देता है और वो वहां से गायब हो जाती है। इस सब की तस्वीरें भी जोनाथन के कैमरे में कैद हो जाती है। बारबरा दूसरी दुनिया में जागती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन डेमोगोर्गन द्वारा मार दी जाती है। वहीं जॉयस को पता चलता है कि विल लाइट्स के माध्यम से उसे बात करने की कोशिश करता है। जॉयस अपनी दीवार पर लाइट से अल्फाबेट्स का बोर्ड बनाती है, जिसके माध्यम से विल उसे भागने का संकेत देता है। क्योंकि डेमोगोर्गन दीवार से बाहर आ रहा है, जॉयस वहां से बचकर भाग जाती है और सारी कहानी जिम हॉपर को बताती है। सब उसे पागल समझने लगते हैं। हॉपर को लगता है कि विल के गायब होने के पीछे हॉकिंस लैब का हाथ है। जब हॉपर को हॉकिंस लैब के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो वो गुप्त रूप से अपनी जांच शुरू कर देता है, जिसमें उसको पता चलता है कि इस लैब में लोगों पर अलग अलग तरह के प्रयोग किए जाते हैं। टेरी इव्स नाम की एक महिला भी उनके इन प्रयोगों का एक हिस्सा थी और हॉपर उस महिला को ढूंढने निकल पड़ता है। पुलिस को हॉकिंस के तालाब में से विल की लाश मिलती है, लेकिन 11 तीनों दोस्तों को विश्वास दिलाती है कि विल अभी भी जिंदा है और दूसरी दुनिया में अटका हुआ है। माइक के वॉकी टॉकी के माध्यम से वो विल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो असफल हो जाती है। फिर वे 11 को लेकर अपने स्कूल चले जाते हैं, जहां वो बड़े रेडियो स्टेशन का इस्तेमाल विल को ढूंढने के लिए कर सके। पार्टी की तस्वीरों को देखकर स्टीव जोनाथन का कैमरा तोड़ देता है। जोनाथन द्वारा खींची गई तस्वीरों में से एक तस्वीर में नैन्सी को बारबरा के पीछे एक आकृति दिखाई देती है, जो जॉयस द्वारा बताई गई डेमोगोर्गन की आकृति से मेल खाती है। हॉपर को पता चलता है कि तालाब से जो लाश मिली है वो तो विल की है ही नहीं। उसे लगता है कि इसके पीछे भी हॉकिंस लैब ही है, इसलिए वो तलाशी लेने के लिए लैब में घुस जाता है। माइक और उसके दोस्तों को अपने टीचर से पता चलता है कि अगर ऐसी कोई उल्टी दुनिया है तो अलग अलग दुनिया को जोड़ने के लिए कोई दरवाजा भी होगा, और जहाँ ऐसा दरवाजा होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड में हद से ज्यादा हलचल होगी। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर माइक 11 और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसी दरवाजे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। 11 को उस दरवाजे के बारे में पता है, लेकिन अपने दोस्तों को डेमोगोर्गन से बचाने के लिए वह यह बात उनसे छुपाती है। हॉपर को हॉकिंस लैब में छानबीन के दौरान वो दूसरी दुनिया का दरवाजा मिल जाता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे किसी के द्वारा बेहोश कर दिया जाता है। हॉपर जब जागता है तो अपने घर पर होता है। उसे तलाशी लेने पर अपने घर में छिपे हुए माइक्रोफोन मिलते हैं। तभी पुलिस वाले आकर हॉपर को बताते हैं कि उन्हें बारबरा की गाड़ी मिल गई है। हॉपर को विश्वास हो जाता है कि जो भी हॉकिंस में अजीब घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे हो न हो हॉकिंस लैब ही है। विल को ढूंढते समय 11 कैंपस की दिशा बदल देती है ताकि वो उस गेट तक ना पहुंच सके। लूकस को इस बात का पता चल जाता है। फिर माइक और लूकस आपस में झगड़ने लगते हैं। 11 अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लूकस को दूर फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। नैन्सी और जोनाथन डेमोगोर्गन को मारने के लिए जंगल में चले जाते हैं। डेमोगोर्गन को ढूंढते समय नैन्सी को दूसरी दुनिया का दरवाजा मिल जाता है। जब वो उस गेट से अंदर जाती है तो उसे अपने सामने डेमोगोर्गन दिखाई देता है। तभी गेट बंद होने लगता है, लेकिन उससे पहले ही जोनाथन नैन्सी को बाहर खींच लेता है। डर के मारे नैन्सी जोनाथन को अपने साथ रुकने के लिए मना लेती है। स्टीव नैन्सी से पैचअप करने के लिए नैन्सी के घर आता है और उन दोनों को एक साथ देखकर वहाँ से चला जाता है। जॉयस और हॉपर टेरी इव्स नाम की महिला का पता लगा लेते हैं, जो कि अपने होशो हवास में नहीं। टेरी इव्स की बहन उनको बताती है कि जब टेरी पर डॉक्टर ब्रेनर अपने प्रयोग कर रहे थे उस समय वो प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ब्रेनर ने उससे उसका बच्चा छीन लिया था। अब समझ में आता है कि 11 ही टेरी इव्स की बेटी है। नैन्सी और जोनाथन डेमोगोर्गन को मारने के लिए हथियार इकट्ठा करते हैं
स्टीव जोनाथन और नैन्सी को साथ देखकर उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाता है। तभी स्टीव और जोनाथन का झगड़ा शुरू हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रेनर के किए गए एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेवन ही अनजाने में वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलती है। खाने का सामान लेने के लिए इलेवन एक दुकान में घुस जाती है। वहाँ से बिना पैसे दिए ही भाग जाती है। जब माइक और डस्टिन इलेवन की तलाश कर रहे होते हैं तो उनका सामना स्कूल के बदमाश बच्चों से होता है। जब वो माइक और डस्टिन को मारने की कोशिश करते हैं तभी इलेवन वहाँ आकर अपनी पावर से उनको बचा लेती है और उन बदमाश बच्चों में से एक का हाथ तोड़ देती है। फिर इलेवन ये स्वीकार करती है कि दूसरी दुनिया का गेट खोलने के लिए और डेमोगोर्गन को इस दुनिया में लाने के लिए वो ही जिम्मेदार है। फिर लूकस देखता है कि डॉक्टर ब्रेनर के एजेंट इलेवन को पकड़ने के लिए माइक के घर पहुंच चुके हैं। लूकस ये सब माइक को बता देता है और वो सब घर से भाग निकलते हैं। जब उनको पकड़ने के लिए एजेंट की वैन उनका रास्ता रोकती है तो इलेवन अपनी पावर से वैन को हवा में उड़ा देती है और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। नैन्सी और जोनाथन हॉपर और जॉयस को डेमोगोर्गन के बारे में सब बता देते हैं। सभी बच्चे जॉयस के घर पर आकर उनसे मिलते हैं। विल को ढूंढने के लिए इलेवन को अपनी पावर को बढ़ाना होगा, इसलिए वो उनके स्कूल में जाते हैं। वहाँ पानी से भरा वैसा ही टैंक तैयार करते हैं जैसा डॉक्टर ब्रेनर की लैब में होता था। इलेवन अपनी पावर से देखती है कि बारबरा मर चुकी है जबकि विल जिंदा है। विल को बचाने के लिए हॉपर और जॉयस लैब में घुसते हैं ताकि वो उस गेट से दूसरी दुनिया में जा सके, लेकिन उनको सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा पकड़ लिया जाता है। हॉपर डॉक्टर ब्रेनर को इलेवन का पता बताने के लिए तैयार हो जाता है। बदले में विल को बचाने के लिए गेट से अंदर जाने की परमिशन उनको मिल जाती है। डेमोगोर्गन को बुलाने के लिए नैन्सी और जोनाथन खून का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उसको मार सके। तभी वहाँ स्टीव भी आ जाता है। फिर तीनों मिलकर डेमोगोर्गन से लड़ते हैं और उसको आग लगा देते हैं। डेमोगोर्गन वहाँ से अपनी दुनिया में भाग जाता है। हॉपर और जॉयस उल्टी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वे विल की तलाश करते हैं और वो उनको अजीब हालत में मिलता है। वे उसको बचाकर वापस ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रेनर और उसके एजेंट इलेवन को पकड़ने स्कूल पहुंच जाते हैं। इलेवन अपनी पावर का यूज करके उन सबको मार देती है। तभी डेमोगोर्गन डॉक्टर ब्रेनर और इलेवन के दोस्तों पर हमला करता है। इलेवन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके डेमोगोर्गन के चितड़े करके उड़ा देती है और दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। विल ठीक होकर वापस अपने घर आ जाता है। नैन्सी और स्टीव फिर एक हो जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन एक महीने बाद हम देखते हैं कि हॉपर जंगल में इलेवन का मनपसंद खाना रखता है। विल जब खांसता है तो उसके मुंह से एक अजीब सा जीव निकलता है और फिर से उसे उल्टी दुनिया का आभास होता है। तो बस यही खत्म होता है हमारी सीजन 1 का रिकैप। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।